बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा फ़नी होने जा रहा है क्योंकि आज हमने मंगवाई है कॉफ़ी कैपुचिनो। मेरी बहन का बड़ा दिल कर रहा था आज कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं कॉफ़ी मंगवा देती हूँ। लेकिन जैसे कॉफ़ी आई और उसने उसका टेस्ट देखा है ना, वो बस उस बंदी ने कहा कि भाई मुझे अब चाय मंगवा दो। तो अब मैंने ये चाय मंगवाई है उसके लिए, टी पैक वाली। अब मुझे कह रही है कि ये मैंने रस निकाले हैं और ये खा लो कॉफ़ी के साथ, कॉफ़ी कड़वी है तो इसका टेस्ट ज़रा बेटर हो जाएगा। मैंने कहा बहन तुम अपनी इस चाय के साथ जो है ना, इस चाय के साथ ही रस खाओ, मैं अपनी कॉफ़ी ऐसे ही इंजॉय कर लेती हूँ। एक कैफ़े में बैठ के बोंगियाँ मार रही है, देखिए इतने लोग हैं चारों तरफ और ये इधर बैठ के बोंगियाँ मार रही है। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि इससे लेके ना थोड़ी सी चाय ये वाली, ये थोड़ी सी इसके अंदर मिक्स करने लगी कि इसका टेस्ट ज़रा बेटर हो जाए। वैसे मुझे अच्छी लगती है कड़वी भी, लेकिन वैसे ही आदतन बहन की चीज़ों में से चीज़ लेने का मज़ा ही अपना है। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये मुझे एक स्पैटुला दे दो। ये हमने अब कर लिया मिक्स। अब मैं ट्राई करती हूँ, अब मैं बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अब थोड़ा सा इसका टेस्ट ना घर जैसी, जो कॉफ़ी घर में बनाते हैं ना, उस जैसा हो गया। तब ये काबिल बर्दाश्त, अब हम इसको पी सकते हैं। हमने मंगवा लिया जैम। ये हम सुबह सुबह नाश्ता करते हैं ब्रेड और जैम का, तो जैम ख़त्म हो गई थी, हमने सोचा कि जैम मंगवा लिया। अभी हमने जैम ली है। अब हम जा रहे हैं बाहर, यहाँ बहुत शोर है और मैं जाके आपको एक मज़े की बात बताती हूँ बाहर। ये हमने बैग के अंदर रस और जैम वगैरह ठोंस लिया। अब हम जा रहे हैं बाहर। अच्छा जी, अब मैं आपको एक मज़े की बात जो बतानी थी ना मैंने, वो ये है कि मैं ना अपनी यूनिवर्सिटी जब पढ़ती थी ना, तो ऐसे कप्स में ना अक्सर लड़कियां चाय पी रही होती थी, चाय कॉफ़ी जो भी पीती थी। अच्छा, लेकिन मुझे लगता था कि ये बड़ी ब्रांडेड बनती हैं और ये ना इसके अंदर कॉफ़ी पीती हैं। अच्छा झूठ नहीं बोलना, आपने मुझे ये बताना है आपके पास पैसे हैं कि नहीं, बस इतने ही हैं। मैं घर से अभी आया। अच्छा, घर क्या करते हो, तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं आ सकते, मेरी जवान बहनें हैं अभी 3-4 बहनें हैं। अच्छा, अभी तुम्हें कितने पैसे दूँ फिर मैं, जिससे रोटी तुम खा लो? मैंने अपने घर भी, मेरा गाड़ी है। अच्छा, वो सारा कुछ साढ़े को ही लेके जाना है, सारा कुछ हमारे साथ है। हाँ, टाउन मेरा घर है। कौन से टाउन है? राना टाउन। अच्छा, वैसे तुम रहते टाउन में हो हैं, हम तो गांव में रहते हैं। हमें तो ज़्यादा गरीब होने चाहिए, ऐसा ही है। आप अभी अमीर हो? अमीर हूँ, चलो ठीक है, फिर तुम्हें देती हूँ मैं पैसे। चलें जी, पैसे दे रहे के वक्त ना हमारा ये बोरा खुल गया। अब हम इसको बंद किए बगैर ऐसे ही हॉस्पिटल लेके जाएंगे दोबारा वापस। चलें। अच्छा, और ये है डॉक्टर्स कैफ़े, ये बड़ा प्यारा है, यहीं आके हम खाना खाते हैं। बड़ा ब्रांडेड खाना होता है वैसे यहाँ का, अच्छा भी होता है। और अच्छा, मैं आपको बात बता रही थी कि ये कॉफ़ी जो लोग पीते थे ना, मैं बड़ी मतलब हैरान होती थी। मैं कहती हाय अल्लाह, कैसे पी लेते हैं। मैंने एक दफ़ा अपने अंकल से ले ली, जो भी दुकान वाले थे ना, उनसे मैंने ले ली। तो ये जो है ना ऊपर से बंद था। अब मैं परेशान कि लड़कियाँ पीती हैं ढक्कन समेत, मैं कैसे ढक्कन के बगैर, मतलब इस तरह ढक्कन के साथ पीऊँगी। मुझे नहीं पता था कि इसको उखाड़ना होता है। मैं इसको उखाड़े बगैर ही ना, मैंने फिर सोचा कि मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है, या तो इसमें सुराख नहीं है या कोई वैसे ही कोई नए तरीके से वो पीती होंगी। मैंने ये ढक्कन उतारा ऐसे और मैंने बगैर ढक्कन के, फिर उसके बाद मैंने फिर वो ली नहीं। फिर मैं ध्यान रखती थी कि जो बंदा लेता है ना इस तरह की कॉफ़ी, कि वो किस तरह पीता है, मैं पूरा ध्यान रखती थी उस बंदे का। और आज फिर मुझे पीनी आ ही गई है। खैर 4 साल यूनिवर्सिटी में मैंने मारे हैं, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा और पता नहीं कुछ सीखा है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ें मैंने सीख ली हैं, खाने पीने का क्या सिस्टम है और बाहर जाके क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह से ख़रीदनी चाहिए, वरना मुझे पता नहीं चलता था इतना। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, ये इधर एक अंकल हैं, वो काफ़ी पीछे बैठे हुए हैं इधर, और वो इतनी उम्र में ना अपनी, मतलब उसकी एज होगी कोई अंकल की 50-60 साल, 60 साल होगी, इतनी एज है। और वो बेचारे ना रिंग्स बेच रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, मतलब आपकी इतनी एज में भी आप ये काम कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने बताया कि जो है ना, मैं सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ से मुझे वो ना बस एक ही पे थी मेरी, वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती थी, लेकिन मेरे अखराजात नहीं पूरे होते थे।
अब मैं उसके साथ ना जो काम करता हूँ ना वो यही है, अंगूठियाँ बेचता। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताएं ये अंगूठियाँ ख़राब तो नहीं होंगी। उससे मैंने 2-3 बातें पूछी, लेकिन ये है उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए झूठ बोल दूँ कि नहीं ये ख़राब नहीं होती, इनका कलर नहीं उतरता, ये ओरिजिनल हैं और ये वो। उन्होंने कहा बेटा ये हैं आर्जी सी हैं, ये ख़राब भी हो जाती है, इनका कलर भी चेंज हो जाता है। और उसके अलावा जो है ना, मतलब इनका कोई इसकी कोई वारंटी नहीं है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे उनकी इस ईमानदारी पे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि मतलब हमारे मुल्क में ऐसे लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, कुछ इस तरह के काम होने चाहिए कि जो इनके बैकग्राउंड को देख के उनको दिए जाएं, ताकि वो लोग जो है ना वो कमा सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल में ऐसी आमद और रफ्त इतनी कहीं पे भी नहीं होती। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे सब लोगों को। आप लोग भी दुआ किया करें, ख़ास करके मरीज़ों के लिए। अल्लाह पाक किसी को ऐसी बीमारी ना लगाए जो कभी ख़त्म ना होनी हो। अल्लाह पाक सबको, अगर किसी को कोई मर्ज़ आना भी है तो वो कुछ देर के लिए हो और वो जल्द ठीक हो जाए इंसान, ठीक है। ये एम्बुलेंस देख देख के ना, एम्बुलेंसेस तो दिल घबराता है अब। मतलब यहाँ पे अपनी आँखों से हमने बहुत से लोगों के साथ बहुत गलत होते भी देखा है। कुछ लोग बेचारे डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से जान दे देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बेचारे पता नहीं कहाँ से इतने जवान माओं के बेटे बग़ैर किसी वजह के ऐसे बाइक चलाते गिरे हैं, और खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे उनकी डेथ हो गई है। तो हमने इस तरह के भी सीनियाँ देखे। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखा करें और अपनी माँ बाप की दुआएं लिया करें। माँ बाप को इस तरह के दुख ना दिया करें जिनसे वो जो है तकलीफ़ में जाएं। और दूसरी चीज़ ये कि ड्राइविंग हमेशा सेफ़ एंड साउंड किया करें। जहाँ आपने 50 मिनट में पहुँचना है ना, वहाँ आप घंटे में पहुँच जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।